अभी हम लोग आज करेंगे इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है टॉपिक का नाम? पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन कैसा रहेगा? समझो जो दो एल्जेब्रा है, एक है फंक्शन ऑफ एक्स, दूसरा भी नीचे डिनोमिनेटर में है फंक्शन ऑफ एक्स। दो एल्जेब्रा है। ठीक है। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस वन। तो आप क्या देख रहे हैं? ऊपर में भी फंक्शन ऑफ एक्स है, नीचे में भी एक्स है, दो एल्जेब्रा है ऊपर नीचे। तो ये जो एल्जेब्रा आप जो देख रहे हैं ऊपर नीचे, जो डिनोमिनेटर में जो एल्जेब्रा है, इसमें अगर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ऊपर की जो पावर है और नीचे की पावर कम है। जब ऊपर की पावर कम है और नीचे की पावर ज्यादा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं। इसे कहते हैं, जब फंक्शन ऑफ ऊपर की पावर कम होगी किससे? डिनोमिनेटर से, इसे कहते हैं प्रॉपर फंक्शन। और जब प्रॉपर फंक्शन होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता, जैसे है ठीक है। और यही उल्टा क्या है? ये है हमारा प्रॉपर फंक्शन। ठीक है। इम्प्रॉपर में कैसे होता है? अगर ठीक यही उल्टा होता, ये उल्टा होता, तो आप क्या करते? जब आपके ऊपर की पावर ज्यादा होती है और नीचे की पावर कम होती है तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फंक्शन। ठीक है। ये इम्प्रॉपर फंक्शन को सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि पहले हमको सिंपल डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं इसको सिंपल। डिवाइड करने के बाद फिर जो आती है आंसर, फिर हम लोग करते हैं। ठीक है। इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फंक्शन। और जो तो यहाँ पे जो हम लोग इसके बारे में डीपली हमने पहले बताई आपको, ठीक है ना। अब मेन जो मेरा बताने का मतलब ये था कि यहाँ पे पार्शियल फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इम्प्रॉपर के बारे में नहीं, हम लोग प्रॉपर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर नहीं है, प्रॉपर में नहीं है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को प्रॉपर में लेके आना है। ठीक है। तो एक पहले एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, इसके काफी सारे कंडीशन है। पार्शियल में बहुत सारा कंडीशन है, तो हम लोग हर कंडीशन को एक एक बार करके करेंगे। सबसे पहला जो कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर हैविंग प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। डिनोमिनेटर्स में आप जो देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? प्रोडक्ट रहेगा किसका? नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। देखिए, सबसे पहली बात है कि लीनियर फैक्टर्स किसे कहते हैं? ये जो आप देख रहे हैं कि x प्लस वन, एक्स माइनस टू, ये जो है आपके, दिस आर लीनियर फैक्टर्स। आपने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था, याद होगा बचपन में, तो आपने फैक्टर्स पढ़ा था। x इक्वल्स टू टू वैल्यू होती थी, फिर माइनस यहां जाता था, तो आप बोलते थे यस, x माइनस टू इज अ फैक्टर। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द लीनियर फैक्टर्स। लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है इसलिए लीनियर है, और उसको फैक्टर्स बोलते हैं इसलिए फैक्टर्स है। अब यहाँ पे क्या है? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे x प्लस वन है और यहाँ पे x माइनस टू है, इसलिए इसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पे क्या बोला है? प्रोडक्ट। इनका क्या है? प्रोडक्ट है। तो डिनोमिनेटर हैविंग प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। जब ऐसा होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा? नॉन रिपीटिंग लीनियर, इसमें नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स होंगे, तो इसका हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब बोलेंगे सर ये जब एक होगा तब क्या होगा? इसका भी करेंगे। जब सर ये दो की जगह तीन होगा तो क्या होगा? इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इस टाइप से आपके बहुत सारे कंडीशंस आएंगे और कुछ नहीं। जब ये दो की जगह तीन होगा तब कैसे करेंगे? जब ये दोनों सेम होगा तब क्या करेंगे? हो सकता है कि दो सेम हो और तीसरा अलग हो, तब क्या करेंगे? इस टाइप से कुछ कंडीशंस हैं, वो अलग अलग सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो करते जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इनको इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला जो पता है उन्हीं के अनुसार हमें चलना है। तो इनको इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले एक
यहाँ पे जो मेन आपको यूज करना है पार्शियल में, वो है कि आपको लिखना है a बाई जो लीनियर फैक्टर है वो प्लस बी वाई जो दूसरा लीनियर फैक्टर है वो। इसको आपको इस तरीके से लिख देना है। अब लिखने के बाद आपको a और b की वैल्यू को निकालना है। निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम करेंगे, x प्लस वन, ये x माइनस टू आ जाएगा बच्चा, ये x माइनस टू a के साथ इंटू होगा और x प्लस वन किससे इंटू होगा, इसके साथ इंटू होगा। और यहां पे क्या था, x माइनस वन और x प्लस वन, x माइनस टू। देखिए मैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं दे रहा हूं, मैं अभी तक इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, मैं अभी जस्ट इसका इसको इस फॉर्म में कैसे लेके आना है ये लोग कर रहे हैं, हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कंपेयरिंग लेफ्ट एंड राइट, हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस ए और ये जो है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। फिर से जब हमारा ये दोनों इक्वल हो गया, ये तो समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे कंपेयरिंग, इसमें आप लिखेंगे कंपेयरिंग LHS एंड RHS। यहां पे जब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में इक्वल है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल टू है। जब ये नीचे की पार्ट इक्वल है तो ऊपर का पार्ट भी आपस में इक्वल होगा, तो मैंने बाय डिफॉल्ट ऊपर वाले पार्ट को भी इक्वल लिख दिया, ठीक है। सबका प्रोसेस एक ही है, आपको दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके अब इसको आपको ए बी निकालनी है। अब देखिए ए बी निकालने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है ना। एक एनसीईआरटी का तरीका है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, और एक तरीका थोड़ा शॉर्टकट है, वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। जो दोनों दोनों तरीके आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो दूसरा तरीका ही शायद करता हूँ, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इसको हम लिखते हैं ए एक्स माइनस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी, ठीक है। आप a प्लस बी एक्स कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे ये b ले लेंगे, x माइनस वन, ये x माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे x के सामने कोफिशिएंट है a प्लस बी, यहाँ पे x के सामने कोफिशिएंट है वन, तो कंपेयरिंग क्या करेंगे, आप क्या लिख रहे हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, इन दोनों को आप वो कर रहे हैं, नहीं लिखेंगे चलेगा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा हूं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी जो है इसके सामने क्या है, वन, वन हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वन, ये पूरा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस वन और यहाँ पे लिख देंगे माइनस टू ए प्लस बी, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके आप क्या निकाल लेंगे, a एंड b की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जो आपको करना है, ठीक है। ये एक तरीका है करने का, ठीक है, कंपेयर करके कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट को कंपेयर करके। अब एक और तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, वो थोड़ा सा इजी लगेगा बच्चों को, या शायद आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक और तरीका क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैं क्या करूंगा, मुझे a की निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है, मैं पुट करूंगा x इक्वल्स टू 2। मैं इसके ठीक इसके बाद, मतलब ये प्रोसेस अलग है और एक और प्रोसेस जो मैं सिखा रहा हूं वो अलग है, ठीक है। ये ठीक इसके बाद चलेगा प्रोसेस, ठीक है ना, अगर करना होगा किसी के बाद सेकंड प्रोसेस, दिस इज ए फर्स्ट केस वन, अगर आपको करना है दिस इज सेकंड, ठीक है। क्या करना है आपको, सेम यही क्वेश्चन दिया रहेगा, चलिए मैं लिखता हूं, x माइनस वन ए, x माइनस टू बी, एक्स प्लस वन। आप क्या करेंगे, सबसे पहले x के जगह पे 2 पुट करेंगे, ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू 2। इससे क्या फायदा होगा मेरा, देखिए यहाँ पे 2 पुट करेंगे माइनस वन, और यहाँ 2 पुट करने से पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये आएगा 2 प्लस वन, तो ये आएगा 1,
और 3b, 3 यहाँ से नीचे होगा तो b की वैल्यू आ गई 1/, मतलब आपका a हट गया। फिर से बता रहे हैं, मैंने x के जगह पे 2 लिया ताकि ये a पूरा हट जाए, खत्म। दो वेरिएबल होंगे तो डिस्टर्ब करेगा मुझे, एक वेरिएबल को हटा दिया पहले ही। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 पुट कर दिया, 0 आ गया पूरा। अब यहाँ पे 2 पुट किया, 2 - 1 1, यहाँ 2 पुट किया, 2 + 1 3b, 3 इसके नीचे गया तो 1/3, b की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब मुझे क्या हटाना है, मुझे b को हटाना है, b के मिल गई मुझे तो b को भगाओ। b को भगाने के लिए क्या करेंगे, फिर क्या पुट करेंगे -1, x के जगह पे पुट करेंगे -1, पुटिंग x = -1, तो ये आज हट जाएगा, यह -1 -1, ये आएगा a -1 -2 -2, ये आएगा -3a, कट जाएगा 2/3। आई थिंक ये वाला आपको इस प्रोसेस में ही मजा आएगा, ठीक है। वो वाले में कर सकते हैं बट थोड़ा सा इसी में मजा आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, अब कुछ नहीं है, हमें b की वैल्यू, a की जो वैल्यू मिली है, ये हम लोग आ जाएंगे फर्स्ट में पुट करने के। जो हमने इतनी सी लिखी थी, हमने क्या लिखा था, इस इंटीग्रेशन की पूरी वैल्यू को इसमें कन्वर्ट किया था, a और b की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे आपने लिखा था इंटीग्रेशन, चलो पहले क्वेश्चंस को एक बार पर लिख देते हैं। x + 1, ये x - 2 इक्वल्स टू, आपने इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या थी 2/3, a 2/3, ठीक है 2/3, इंटीग्रेशन, चलो कोफिशिएंट बाहर लिख देते हैं, बाई 1/x + 1 dx, इंटीग्रेशन आते हैं dx, ठीक है। b की वैल्यू 1/3 इंटीग्रेशन 1/x - 2 dx, ठीक है। अब यहाँ पे 2/3, इसका इंटीग्रेशन पता है, मैं नहीं बताऊंगा, x + 1 dx, जानते हो, सॉरी dx नहीं होगा, प्लस c, ये क्या आएगा 1/3 log x - 2 प्लस c। जिनको नहीं पता उसको t पकड़ें, t पकड़ के log t करें, log t पकड़ के x - 2 करें, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या c c, मतलब c मैंने बताया था यहाँ पे, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप मत चाहो कुछ तो ही ठीक है। तो ये x + 1 आ जाएगा, ये 1/3 log x - 2 प्लस c, दोनों c को मैंने कर दिया, यही आपका फाइनल आंसर। तो आपने क्या किया, आपका जो ये इक्वेशन आया, फिर से रिपीट करते हैं, ये इक्वेशन आया, इसको आपने a और b के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया जस्ट, कि आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है तो आपने क्या किया, इसको फॉर्मूला के रूप में तोड़ दिया ताकि लॉग वाला चीज आ जाए, ठीक है। अब लॉग वाला चीज आने के लिए मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, बस इस a और b की वैल्यू के लिए मैंने इतना मेहनत किया है, बस a और b की वैल्यू निकाली। आई थिंक ये वाला प्रोसेस इजी था, इससे निकाला, निकालने के बाद a और b की वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद बाकी प्रोसेस, इसको इंटीग्रेट करना, इसको इंटीग्रेट करना आपको आता था पुराने वाले से, बस आपने इंटीग्रेट किया, बस हो गया। क्लियर, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये करने के बाद, ठीक इसके बाद आप लोग ये सेम प्रॉब्लम करिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है आप लोग का बताइए, 1/3 log x + 1 प्लस 5/3 log x - 2, ठीक है प्लस c, ठीक है। आप लोग ये खुद कीजिएगा सेम उसके तरीके से। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन इसमें आप जो देख रहे हैं, तो जब इंटीग्रेशन करना है आपको, आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आप लीनियर फैक्टर्स 3 देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको a/x - 1 पहला, फिर b/x + 2 दूसरा, फिर c/x - 3 तीसरा, मतलब 2 के जगह पे यहाँ पे 3 a + b + c हो जाएंगे। वैसे बोलेंगे सर यहाँ पे 4 होंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएंगे, ठीक है।
इस तरीके से आपको फिर क्या करनी है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। सेम आपको एलसीएम करना है, सेम इसका ये सेम तरीका है। क्या करोगे आप, x माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री, एलसीएम करोगे। ए की वैल्यू, ए के साथ क्या आएगा, x प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री दोनों आएगा, ठीक है। फिर बी के साथ कौन आएगा, x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री दोनों आएगा। फिर सी के साथ कौन आएगा, x माइनस वन और x प्लस टू दोनों आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, वही सेम कंपेयर करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री, सेम है आपकी, क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप क्या करोगे, आप क्या लिखोगे, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाली पूरी वैल्यू आएगी, लिख लोगे आप x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, बी एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, सी एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप क्या करोगे, मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला नहीं, ठीक है। क्या करोगे, पुट करोगे, पुटिंग x की वैल्यू को आप एक काम कीजिए, थ्री पुट कीजिए। जैसे आप पुटिंग x इक्वल टू थ्री, तो ये क्या होगा, थ्री पुट करेंगे यहाँ जीरो आएगा, ये पूरा उड़ जाएगा। थ्री पुट करेंगे, जीरो आएगा, पूरा उड़ जाएगा, बचेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू, थ्री माइनस वन, और यहाँ पे क्या आएगा, सी, थ्री माइनस वन एंड थ्री प्लस टू, ठीक है। ये आएगा सिक्स माइनस वन, और ये आ जाएगा सी, टू, टू इंटू सिक्स, टू इंटू सिक्स आपका आ गया 12, ठीक है। 12 आएगा, 12 यहाँ पे आएगा 5/12, सी की वैल्यू क्या आएगी, 5/12, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, पुट करेंगे नेक्स्ट, आप ये थ्री हटाए तो ये दोनों हट गया, फिर आप क्या करोगे, वन पुट करोगे, पुटिंग x इक्वल टू वन पुट करोगे, तो आपको क्या होगा, ये पूरा उठ जाएगा, ये पूरा चला जाएगा जीरो के साथ, ये बचेगा, तो ये क्या आएगा, टू माइनस वन, और यहाँ वन पुट करेंगे तो क्या आएगा, थ्री, और यहाँ पे आएगा माइनस टू, ठीक है। तो ये क्या आएगा, वन, और ये माइनस सिक्स, ये यहाँ जाएगा -1/6, ए की वैल्यू क्या आएगी, -1/6, ठीक है। फिर आप क्या पुट करोगे, पुट x इक्वल्स टू -2 पुट करोगे, तो ये पूरा चला जाएगा, ये पूरा चला जाएगा, ये बचेगा, तो ये क्या आएगा, -2 -1, b -2 -1 -2 -3, ठीक है। ये क्या आएगा, 4 -1, ठीक है। ये क्या आएगा, -3b, ठीक है। और ये क्या आएगा, एक मिनट, ये था आपका -2 -5, हाँ, तो ये क्या आएगा, -3, डायरेक्ट लिख देता हूँ, -3 इंटू -5, -15, 15 आएगा, ओनली 15, ओनली 15, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई, -1/3, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, आप तीनों वैल्यू निकाल लिए, अब तीनों वैल्यू को आप ए बी सी की जगह पुट करोगे, आप लॉग लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, डिनोमिनेटर हैविंग प्रोडक्ट ऑफ रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। ये आप एक बार देख लीजिए, डिनोमिनेटर हैविंग प्रोडक्ट ऑफ रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। पहला था कि डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट होगा किसका, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, जो मैंने बताया, नॉन रिपीटिंग मतलब अलग अलग फैक्टर्स हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि रिपीट कर रहे हैं, अपना x-1 और x-1 दो है। मैं चाहे स्क्वायर लिखूं, चाहे मैं इसको लिख सकता हूं x-1 इंटू x-1 दो बार लिख सकता हूं। तो आप क्या देख रहे हैं, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हैं। जब रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हैं आपके, तो क्या करना है आपको, ठीक है, तब क्या करना है आपको,
देखिएगा प्रोसेस, ए बाई सेम एक्स माइनस वन रहेगा जैसे आपका पहले था, ठीक है, प्लस ये थोड़ा चेंज आएगा, बी बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। मतलब आपने क्या किया यहाँ पे, ए बाई एक्स माइनस वन लिखा प्लस बी बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये एडिशन ये अलग से लिख दिए। पहले आप सिर्फ ए लिख रहे थे लास्ट टाइम, अभी स्क्वायर के चलते आप क्या लिख रहे हैं, स्क्वायर वाला भी आपको लिखना पड़ता, तो ये भी लिखना है, विदाउट स्क्वायर वाले भी लिखना है और स्क्वायर वाला भी लिखना है। और बाकी जो दो बचे, सी बाई एक्स प्लस वन और डी बाई एक्स प्लस टू, तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। आपने जस्ट ऐड क्या किया, आपने पहले ए बाई आप लिख ही रहे थे, कि इसका इसका लिख ही रहे थे, जस्ट जो स्क्वायर होगा उसका विदाउट स्क्वायर भी लिखना है और स्क्वायर के साथ भी लिखना है, दो बार लिखना है, ये याद रखना आप। अब यहाँ पे ए बी सी डी तीनों की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हम लोग पुट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब लोग ए बी सी डी का वैल्यू निकालिए, फिर हम भी बताएंगे आपको। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल का, डिनोमिनेटर हैविंग प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक एंड लीनियर फैक्टर्स। जब डिनोमिनेटर में क्या है आपके, एक है क्वाड्रेटिक और एक है लीनियर, तब आपका कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे आपको सॉल्व करना है ये लोग देखेंगे। सेम जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी आप क्या करोगे, ए बाई एक्स प्लस वन लिखोगे प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, लीनियर है, जैसे ही सॉरी क्वाड्रेटिक है, जैसे क्वाड्रेटिक आएगा आपको ओनली बी नहीं लिखना है, आपको बी एक्स प्लस सी लिखना है। तो आप क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू। और जैसे ही लीनियर था, लीनियर में आप क्या कर रहे थे, ए और एक लीनियर था उसमें बी, एक और लीनियर था उसमें सी लिख रहे थे, बट यहाँ पे लीनियर की जगह पे यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, जैसे क्वाड्रेटिक आएगा तो आपको यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिखने हैं, एक बी और एक कुछ भी सी डी, दो वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं और एक जो पहला जो वेरिएबल आएगा वो एक्स के साथ आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम वैसे ही, सेम पार्ट सेकेंड पार्ट वही है, आप एलसीएम करोगे, बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, ठीक है, ये है टू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू, नीचे वाला कॉमन हट जाएगा, सेम आप क्या करोगे, टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू, आप क्या कर सकते हो, ए एक्स स्क्वायर, चलो कॉमन वाला पार्ट एक बार देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस ये क्या आएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाले एक साथ लिख देते हैं, ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर वाले बी प्लस सी, एक्स वाला एक साथ लिख देते हैं और कांस्टेंट वाला एक साथ लिख देते हैं, तो ये क्या आएगा आपका, टू एक्स माइनस वन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट में कुछ भी नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, आपका आएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या आएगा आपका, बी प्लस सी इक्वल्स टू टू, एक्स के सामने टू है। थर्ड क्या आएगा आपका, टू ए प्लस सी क्या आएगा आपका, माइनस वन, ठीक है। इस तरीके से आपका तीन इक्वेशन आ जाएंगे, ठीक है। अब तीन इक्वेशन को आप क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप वैल्यू निकालेंगे, निकाल लीजिए आप, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, आप एक और एक तरीका है, आप तीनों को प्लस कीजिए, ये तीनों को प्लस कीजिए, पहले इक्वेशन वन टू थ्री तीनों को प्लस कीजिए, प्लस करने से क्या आएगा, आपका आएगा थ्री ए सॉरी थ्री ए प्लस ये क्या आएगा आपका, टू बी प्लस टू सी, ठीक है। और इस तरफ भी आप प्लस करेंगे तो आपका आएगा वन, लेफ्ट वाले प्लस किए और राइट वाले सबको प्लस किए, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम देंगे आप फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टू को कॉमन ले सकते हैं,
तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे जैसे आप 2 को कॉमन लेंगे तो आप 2 को आप वहाँ भेज सकते हैं, तो आ जाएगा आपका 3/2 a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे a प्लस b प्लस c की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। इक्वेशन एक नाम देते हैं पुटिंग। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ पुटिंग इक्वेशन 2 इन 5, आप लिख दीजिए पुटिंग इक्वेशन 2 इन 5 क्या आएगा आपका, b प्लस सी की जगह पे यहाँ पे आपका पूरा आप लिख सकते हो 2 लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा 3/2 a प्लस 2, ये हाफ आ जाएगा, ये उधर जाएगा 3/2 a 1/2 माइनस 2, ये आएगा आपका -3/2, ये 3/2, ये कट जाएगा, a की वैल्यू आएगी -1। a की वैल्यू -1 आ गई तो मैं a की जगह यहाँ पे पुट कर दूंगा, b आ जाएगा आपका 1 -1, b आ जाएगा आपका 1, फिर a की वैल्यू, फिर हम लोग a की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं -1, तो -2 वहां जाएगा, लिख देता हूँ -1 प्लस c, और ये था -1, -2 वहां जाएगा तो +2 आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको a b c की वैल्यू मिल गई। अब a b c की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ और यहाँ पुट करेंगे, पुट करके फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। पहले इतना लिख लीजिए फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, करते हैं। हमने क्या देखा था, a की वैल्यू -1 एंड व्हाट इज द b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब कैसे करना है इंटीग्रेशन, देखिए हम लोग -1 को सामने रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे x प्लस 1, ठीक है, फिर x इंटीग्रेशन करेंगे x² प्लस 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए एक काम करेंगे, 1/2 सामने लिख देंगे, इसको 2x लिख देंगे। ठीक है, क्यों लिखा ये जानते हैं आप, पढ़े हैं बेसिक्स में। x² प्लस इसको लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे -1 ये आ जाएगा log x प्लस 1, पहचानते हैं, ये आएगा हाफ, ये इसका डेरिवेटिव है ऊपर, तो ये आ जाएगा log x² प्लस 2, t पकड़ेंगे तो dt ऊपर आ गया। अब ये वाला जो है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आ गया x² प्लस a² का फॉर्मूला, वो होता है 1/√2 tan इनवर्स x/a, याद होगा x/√2 तो प्लस सी। ये पार्ट जो है ये अप्लाइड का नहीं है, बाकी जो कॉन्सेप्ट एक ही है, इसी टाइप के सम्स ही आएंगे, हो सकता है कि 2 आए तीसरा वाला ना आए, ठीक है ना, तो वो दिक्कत नहीं है, बट लॉजिक इज दिस। ठीक है, बाकी लोग लिख दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि दोनों क्वाड्रेटिक है, ये और ये दोनों क्वाड्रेटिक है, तो आपके मन में आएगा कि सर हम लोग लिख देते हैं ax प्लस बी x² प्लस 1, ठीक है, प्लस लिख देते हैं cx प्लस डी बाई x² प्लस 2, आप लिख देते हैं क्योंकि दो क्वाड्रेटिक है। ऑफकोर्स राइट, अगर दो क्वाड्रेटिक है तो आपको ऐसा ही लिखना है, फिर आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, बट इस केस में आपको नहीं करना। ठीक है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ध्यान से देखिए ये x² है, ऊपर में 2x है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे x² इक्वल्स टू टी पकड़े, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका dt। ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ पे, जानते हो सब्स्टिट्यूट करना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर लिख देंगे dt बच्चा, और नीचे लिख देंगे t प्लस 1, यहाँ पे आएगा t प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेम वही, चलिए इसको हम क्या लिखेंगे a बाई टी प्लस 1, और ये आएगा b बाई टी प्लस 2। ठीक है, अब इसको a और b की वैल्यू निकालेंगे,
निकाल के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए करिए, आप लोग अपना कीजिए। dt, ठीक है, ये अभी की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वन बाई टी प्लस वन, टी प्लस टू, ये आएगा ए, टी प्लस टू, बी, टी प्लस वन, ये है टी प्लस वन, यह है टी प्लस टू, ठीक है। अब यहाँ पे वन, ये ए, कंपेयरिंग लेफ्ट एंड राइट, बी, टी प्लस वन, ठीक है। अब देखिए, इसमें केस टू करने से इजी हो जाएगा क्योंकि ए और बी है, तो केस टू करेंगे। सेकेंड वाला मैसेज जो बताया था मैंने, यहाँ पे देखिए, जिनको नहीं पता, पुटिंग टी इक्वल्स टू माइनस टू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा हट जाएगा, और यहाँ पे माइनस टू पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, वन बी माइनस टू प्लस वन, तो ये आएगा वन बी माइनस वन, इधर जाएगा, बी की वैल्यू भी है माइनस वन, ठीक है। सेकेंड देखिए, पुटिंग, ठीक है, टी इक्वल्स टू माइनस वन, तो क्या आएगा, ये पूरा हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन ए, ठीक है, वन ए, ये वन, ए की वैल्यू आ जाएगी वन, आप लोग अपना अपना कीजिएगा, ए की वैल्यू वन आ जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट पुट करेंगे, हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू ए की जगह पे वन, वन बाई टी प्लस वन, अब बी की जगह पे माइनस वन, माइनस वन टी प्लस टू, ठीक है बच्चा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन होने से यह आ जाएगा आपका लॉग टी प्लस वन, क्या आएगा आपका लॉग टी प्लस टू प्लस सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, लॉग टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे लॉग टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस सी, आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इसमें भी एक और स्टेप कर सकते हैं, कहीं आप देखोगे माइनस है, तो आपको पता है कि लॉग में माइनस होने से डिवाइड होता है, तो ये ऐसा भी कहीं कहीं आपको ऐसा भी आंसर दिखेगा, करिएगा मत, ठीक है, लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या लगेगा कि सर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी को बिठा देते हैं, और जस्ट आपको लगेगा सर हम लोग ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वन बिठा देते हैं, और यहाँ पे बी, सॉरी, सी एक्स प्लस डी स्क्वायर प्लस फोर बिठा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो डेरिवेटिव ऊपर वाला आ नहीं रहा है, क्या करें, ऐसे कर देते हैं, नहीं बच्चों, ठीक है ना। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसको ना देखो, सबसे बड़ी बात है कि इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं ना, तब हमारे मन में आ रहा है कि हम लोग ऊपर में 2x होना चाहिए था, क्योंकि इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है कि ऊपर में डेरिवेटिव वाला पार्ट होना चाहिए था, ठीक है ना। कुछ समय के लिए हम लोग भूल जा रहे हैं, भूल जाते हैं कि ये इंटीग्रेशन है। देखिए, जब आप a और b की जब वैल्यू निकालते हैं ना, एक बात समझिएगा ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट को, ये बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे जब आप a और b की जब वैल्यू निकालते हैं ना, तो a और b जब जब भी आप लिखते हो, a बाई समझो, यहाँ पे आप लिख रहे हो, जो भी आप लिखते हो, तब आप इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो, आप जस्ट क्या कर रहे हो समझो, आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, ठीक है ना। आप ये जो पार्ट कर रहे हो, ए और बी की जो वैल्यू निकाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इसको तोड़ के इस फॉर्म में लिख रहे हो, जस्ट बोलते ना किसी चीज को तोड़ना, आप ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसको आप तोड़ रहे हो, जब तोड़ रहे हो तो इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है, बस इंटीग्रेशन आप बोलो इंटीग्रेशन में तो कर रहे हैं,
आप इंटीग्रेशन करने के लिए तोड़ रहे हो, इंटीग्रेशन करने के लिए इसको इस पूरे चीज में आप तोड़ रहे हो, बट यहां पे इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो अभी तक। तो जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं चाहूं तो मेरी मन में आ रही कि मैं सबको एक्स स्क्वायर को सबको वाई पकड़ लेता हूं, जस्ट ऐसे ही, ठीक है, या टी कुछ भी पकड़ लेता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका वाई, वाई प्लस वन, वाई प्लस फोर, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता आपको तो आप क्या करते, आप उसको सिंपल वे में ही करते, सिंपल मतलब यस, आप क्या करते हैं इसको, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप क्या करते, तो सेम ए बाई वाई प्लस वन लिखते, प्लस बी वाई प्लस फोर लिखते। अब बोलेंगे सर इतना सिंप्लीफाई क्यों किए, देखिए आप तो हमेशा ये चाहोगे ना कोई भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई वे में ए और बी को निकाल लो फटाफट, मैं क्यों इतना घुमा फिर के जाऊंगा बात में। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए काम आ रहा है, इंटीग्रेशन करने के लिए काम नहीं आ रहा। अब बी क्या आएगा, वाई प्लस वन, सेम आगे वाले मेथड से निकालेंगे, वैल्यू निकालते हैं, वाई, वाई प्लस वन, वाई प्लस फोर, ठीक है, ये y की वैल्यू। चलो अब यहाँ पे क्या है कि पुटिंग -4 पुट करेंगे, चलिए नेक्स्ट स्टेप जम कर रहा हूं, पुटिंग y इक्वल्स टू -4, तो क्या आएगा बच्चा, -4 जैसे आप पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये वाला क्या आएगा, -4 b -4 प्लस वन, तो -4, ये आएगा -3, माइनस माइनस कट जाएगा, 4/3, एक बार आप लोग भी कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे y क्या करेंगे, y की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ये पूरा 0 आ जाएगा, ये क्या आएगा -1, ये क्या आएगा -1 की जगह पे ये आ जाएगा 3a, 3 डिवाइड करेंगे -1/3, a की वैल्यू, समझ गए, इस तरीके से दो वैल्यू आ जाएगी। बस दो वैल्यू आने के बाद तो आपको पता ही है क्या करना है, क्या करना है आपको, आपको एक ही जगह पे ए पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1/3 इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन पुट कर देते हैं, 1/y प्लस वन था, प्लस 4/3 इंटीग्रेशन 1/y प्लस फोर था, ठीक है। अब ये क्या है, 1/x² प्लस वन, 4/3 1/x² प्लस फोर, पुट कर दिए y की जगह पे, y की वैल्यू क्या थी x², मैंने y की जगह पे x² पुट कर दिया, जो चीज पकड़ी थी। अब यहाँ पे क्या आएगी 1/3, ये क्या आएगा x² प्लस a² का फॉर्मूला 1, ये क्या आएगा tan इनवर्स x/a मतलब 1 आता है, प्लस 4/3, ये आएगा आपका tan इनवर्स x/2, बस ये आपका tan इनवर्स आपके मतलब अप्लाइड वाले में नहीं है, बट इस टाइप के सम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो सम को कैसे करेंगे हम लोग, सेम, सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है कि नीचे की पावर क्या है 3, ऊपर की पावर 2 है, मतलब ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, बस ये बात हम लोग को याद रखना है। कभी भी याद रखिएगा कि नीचे की पावर अगर आपकी ऊपर की पावर से मैच कर रही है तो आपको पहले डिवाइड करना है, या तो ऊपर की पावर ज़्यादा है तो आपको डिवाइड करना है, ये पावर वाला पहले आप चेक कर लीजिएगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे ही a/x+2 प्लस bx+c/x+1, के बाद देख लीजिए, फिर हम और भी देंगे आपको, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जस्ट वैसे ही सेम x² प्लस x+1 बाई x+2 x² प्लस 1, सेम वही रहेगा,
ये नहीं रहेगा, ये एक्स वाला पार्ट, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने मैंने पहले बताया आपको, ये जब कर रहे हैं तो इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट इसको तोड़ रहे हैं। तो तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्स प्लस टू आ जाएगा, ठीक है। बाई क्या आएगा, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, दोनों कट जाएगी, ऊपर का पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर का पार्ट सॉल्व करने के लिए एक बार पहले थोड़ा ट्रिक कर देते हैं। पुटिंग पुटिंग x इक्वल्स टू -2, जैसे -2 पुट करेंगे ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा और ये वाला पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो -2 करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा -2 प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका a, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस वन 5, तो ये आ जाएगा 4, 4 आएगा, 4 -2 प्लस वन 5a है, तो यहाँ पे 4 प्लस 5 1, 5 -2 आएगा 3, 5a, 3/5, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/5, ठीक है। जैसे आपकी a की वैल्यू आ गई, अब आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके सॉल्व करिए, आपको उपाय नहीं है आपके पास। आप चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर को हम करते हैं, ये आएगा a, एक्स स्क्वायर का कौन कौन है पहले काम करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। a प्लस बी जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ आएगा, स्टेप जंप कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। a और b एक्स स्क्वायर के साथ आएगा, और a के साथ x के साथ कौन आएगा, x के साथ आएगा आपका बच्चा 2b आएगा, और आएगा आपका c, या आप लोग सॉल्व कीजिएगा, शॉर्टकट कर रहा हूँ। और सेकंड जो है कांस्टेंट आएगा आपका a, यहाँ से आ जाएगा एक ठो, और आ जाएगा आपका 2c, ये आपका कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कांस्टेंट कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट, ठीक है। क्या आएगा आपका a प्लस 2c इज इक्वल्स टू, यहाँ का कांस्टेंट क्या है 1, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 3/5, 2c 1, वहाँ जाके माइनस होगा 1 माइनस 3/5, ठीक है। तो ये आएगा 5 - 2, 2/5, ये कट जाएगा, c की वैल्यू आएगी 1/5, ठीक है। आपने ये कंपेयर किया। सेकंड जो कंपेयर करेंगे किससे आप करेंगे, सेकंड आप ये कर सकते हैं 2b प्लस c इक्वल्स टू, ये x के साथ है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, 1 कर सकते हैं। b c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/5, आप पुट कीजिए, देखिए। तो यहाँ पे क्या है आपका 2b 1 माइनस 1/5, तो ये आएगा आपका 4/5, b की वैल्यू आएगी 2/5, ठीक है। अब इसको पुट कीजिए, क्या है a की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पे। तो a क्या है आपका, a है आपका 3/5, इंटीग्रेट जो है वही रहेगा, प्लस b की वैल्यू क्या है आपकी 2/5, और यहाँ पे क्या है आपका, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस c की वैल्यू क्या है 1/5, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे 1/x² प्लस वन, ठीक है। इसके बाद जो है ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे 3/5, क्या आ जाएगा log x प्लस 2, यहाँ पे 2 आएगा तब जाके मैच करेगा,
तो 2 से इसको इंटू कर दोगे आप, तो ये कट जाएगा। चलिए, ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1, और ये आएगा 1/5 tan इनवर्स x/1। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी चेक कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट सम देते हैं। अब एक और पैटर्न का सम करेंगे, ट्रिगो वाला। ट्रिगो में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए साइन है, कॉस है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले साइन थीटा को टी पकड़ लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है साइन थीटा को टी पकड़ते हैं तो कॉस टी क्या आ जाता है, टी टी आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप 3 साइन थीटा -2, ठीक है, कॉस जैसे ही है, ठीक है, एक काम करेंगे, बाई 5 -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, समझ में आएगा आपको। अब क्या करेंगे, अब टी पुट कर देंगे। ठीक है, टी पुट करने से क्या होगा, देखो हम लोग को हमेशा डर रहता है कि टी जब पुट करेंगे तो ऊपर में डी टी होना चाहिए। देखिए ऊपर में आपका डी टी करने के लिए कॉस थीटा है, तो डर नहीं है हमें। कॉस थीटा यहाँ पे डी एक्स भी है, यह अपना डी टी बन जाएगा। डी टी नहीं बनता तो नहीं लिख सकते हम लोग, हाँ डी थीटा सर। तो यहाँ पे ये क्या आएगा आपका 3t-2 बाई 5 -1 माइनस टी स्क्वायर -4t। ठीक है, अब यहाँ पे ये आएगा 5 -1, ठीक है, 5 -1 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर 4t टी टी -2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका 3t-2, नीचे में आएगा आपका -4t+4। अब देखिए ये जो आ गया, इसको हम लोग मिडिल टर्म करना जानते हैं। मिडिल टर्म कैसे करेंगे, हम लोग मिडिल टर्म कर देते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस क्या आएगा, चलिए इसका थोड़ा सा मिडिल टर्म साइड में करते हैं। टी स्क्वायर -4t+4, तो ये आपका आएगा टी स्क्वायर -2+2t+4। ये आपका क्या आएगा, टी स्क्वायर -2t-2t+4। ये आपका आ जाएगा, टी कॉमन लेंगे, t-2, 2 कॉमन लेंगे, t-2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा t-2, t-2। ठीक है, तो यहाँ पे t-2 आ गया। ठीक है, ये बच्चे कर लेते हैं, 2t-2t+t। ठीक है, अब यहाँ पे t-2 का होल स्क्वायर, चलिए अब देखिए इसी से आप समझ जाएंगे। t-2 का होल स्क्वायर, देखिए अब आपको स्क्वायर वाला समझ में आ जाएगा। देखिए इसी से, अब जैसे ही स्क्वायर होता है आपके पार्शियल में, तो आप जानते हैं जैसे ही स्क्वायर होता है तो आपको क्या करना होता है, आप उसको लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a बाई जो रहेगा वो, ध्यान से सुन लीजिए, सब कोई सुन लीजिए, ये अप्लाइड का भी है। यहाँ से जैसे ही नीचे में स्क्वायर होगा, आपका पुट करने के बाद स्क्वायर आएगा, तो आप क्या करेंगे, a बाई जो आपकी लीनियर फैक्टर्स है उसको लिखेंगे, प्लस b बाई t-2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। मतलब जो स्क्वायर है उसको दो बार लिखना है, एक है विदाउट स्क्वायर और एक है स्क्वायर के साथ, दो बार लिखना है आपको। अगर समझिए यहाँ पे जैसे आप क्या करते थे, t-2 अकेला होता था, स्क्वायर नहीं होता था, तो आप एक बार लिखते थे a/t/2। यहाँ पे जब स्क्वायर होगा तो आपको दो बार लिखना है, एक स्क्वायर के साथ और एक स्क्वायर के बिना।
ये आपको याद रखना है, स्क्वायर वाले का ये फॉर्मूला है पार्शियल के लिए। अब सेम वही तरीका, अब बाकी तरीका सेम है, क्या करना है हमें, एलसीएम करना है, t माइनस टू ए प्लस बी t माइनस टू, नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ क्या आएगा, यस यस, एलसीएम करेंगे तो t माइनस टू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, एलसीएम करेंगे, सिंपल बचपन वाला एलसीएम, क्या आ गया, देखिए एलसीएम भी क्यों कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ जो मैंने पहले ही बताई है, देखिए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम, देखिए आप इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बीच में इक्वल टू लिखते हो, उसका मतलब क्या होता है, ये लेफ्ट की चीज और राइट की पूरी चीज क्या है, इक्वल है। अब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या है, आपस में इक्वल है, तो ऊपर का ऊपर भी न्यूमरेटर भी क्या होगा, इक्वल होगा बाय डिफॉल्ट। तो आप क्या करोगे, आप लिख सकते हो कि 3 माइनस टू इज इक्वल टू t माइनस टू ए प्लस बी। अब इसमें पुटिंग वाला करते हैं, मजा आएगा, पुटिंग t इक्वल्स टू टू करने से क्या आएगा, पूरा कट जाएगा, तो 3 2 माइनस टू, बी की वैल्यू 6 माइनस टू 4, बी की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब यहाँ पे बी की वैल्यू 4 आ गई, अब बी क्या है, बी को एक काम करते हैं, कंपेयर करते हैं, बी क्या है, चलिए एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, एक और लाइन 3t माइनस टू, अब यहाँ पे ए टी माइनस टू ए प्लस बी, कॉन्स्टेंट को इक्वल करते हैं, तो कॉन्स्टेंट माइनस टू है, यहाँ पे माइनस टू ए प्लस बी है, तो माइनस टू ए, बी की जगह पे क्या लिखेंगे 4, 4 यहाँ जाएगा, जाएगा -6 माइनस टू ए, कटेगा कटाकुटी 3, ए की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब ए आ गया आपका, बी आ गया, ठीक है, ए और बी आ गया के बाद पुट करेंगे पुट करेंगे पुट करेंगे, ये काट देते हैं, ये तो आप जानते भी हो, ठीक है, तो थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए के जगह पे पुट करेंगे बी, कहाँ पुट कर रहे हैं, ये ए और बी की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या किया था, इस चीज को तोड़ के ये लिखा था, इसमें पुट कर रहे हैं, ए के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3/t-2, 3/t-2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 बी की जगह पे 4 पुट करेंगे, t-2, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या आएगा 3 log t-2 प्लस 4, क्या करना है इसको, ये खुद करिए, दिमाग लगाइए, आप t-2 को x पकड़ लीजिए, x यहाँ पे कुछ था नहीं, ठीक है, चलिए इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं, 1/t-2 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अगर अलग से होता तो क्या करते हैं आप, 1/x², ठीक है, ऊपर क्या आया था dx, अलग से सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या आएगा आपका, इसका -2 + 1, ये क्या आएगा -2 + 1, x -1 -1 -1 1/x, ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 4 ही रहेगा, माइनस आ जाएगा, ये 1/x की जगह पे क्या लिखोगे आप, t-2 लिख दोगे, तो यहाँ पे माइनस सामने आ जाएगा और x के सामने आ जाएगा t-2, ठीक है, ये आपका ये, अब लोग सर इसके साथ ये भी आ गया, बाबा कितना कुछ आ गया, तो 3 log, अब t की वैल्यू आपको क्या, आपने क्या पढ़ा था फर्स्ट में, आपने t के जगह पे पकड़ा था sin थीटा इक्वल्स टू t पकड़ा था, तो t के जगह पे लिख दोगे sin थीटा -2, और यहाँ